स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर डी शर्मा क्लासेस। और आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमें ये बताना है कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें आपको इक्वेशन में जो हमें वैल्यू साथ में दी हुई है ना, x इक्वल टू और x इक्वल -1, उनको पुट करके देखना है। यदि LHS RHS की इक्वल आ जाता है x इक्वल टू या x इक्वल -1 रखने पर तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए इक्वेशन है x² - 3x + 2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू इन इक्वेशन। LHS कुछ भी लिख लीजिए। तो LHS में हम x इक्वल टू पुट करेंगे। तो LHS को पहले नोट कर लेते हैं, x² - 3x + 2, ये LHS है। इसमें x के प्लेस पर आपको 2 रख देना है, यानी कि 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2। 2 का स्क्वायर होता है 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -6 + 2, ये हो जाएगा 6 - 6। 4 और 2 को ऐड कर दोगे 6 आ गया और -6 इक्वल हो गया 0। तो यहां LHS 0 आ गया। RHS आपको पहले से ही 0 दिया हुआ, तो इससे LHS RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। जब LHS RHS के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो x इक्वल टू इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। बस यही इसमें सॉल्व करना था। सेकंड पार्ट को भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में x इक्वल -1 के लिए चेक करना है। तो पुट x इक्वल -1, ठीक है, x इक्वल -1 पुट करना है। LHS में पुट करते हैं तो LHS इक्वल हो जाएगा x² - 3x + 2, दैट इज -1 का स्क्वायर -3 × -1 + 2। सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, -3 और -1 का +2। ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, सभी ऐड हो जाएंगे, 6 आ गया। जबकि RHS हमें 0 दिया हुआ है, यानी इस केस में LHS RHS के इक्वल नहीं है। जब LHS RHS के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल -1 इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से आपका ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, x² + x + 1 = 0। x इक्वल 0 और x इक्वल 1 के लिए हमें देखना है कि क्या ये सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां इक्वेशन है x² + x + 1 = 0, ठीक है। अब पुट करना है आपको x की वैल्यू 0। LHS में पुट करते हैं। LHS में पुट करेंगे तो x² + x + 1 में हमें x की वैल्यू 0 रखनी है। 0 का स्क्वायर +0 + 1, इनको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। अब RHS तो हमें 0 दिया हुआ है, यानी LHS RHS के इक्वल नहीं है। जब LHS RHS के इक्वल नहीं है तो ये क्लियर हो गया, x इक्वल 0 इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसको। पुट x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 पुट करना है। LHS में पुट करते हैं पहले x² + x + 1,
दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। जबकि RHS 0 दिया हुआ है, यानी यहाँ LHS RHS के इक्वल नहीं है। जब LHS RHS के इक्वल नहीं है तो ये क्लियर हो गया, x इक्वल 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्लियर, सॉल्यूशन नहीं है ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट था। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट। तो इस पार्ट में हमें x की वैल्यू √3 और -2√3 पुट करना है इक्वेशन में और चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन x स्क्वायर -3√3x प्लस इक्वल 0। अब आपको पहले हम चेक करेंगे इसमें आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यू √3 लिखना है, यानी x इक्वल √3 पुट करना है। तो LHS में, इक्वेशन की LHS में हम x की वैल्यू √3 पुट करेंगे। तो पहले इक्वेशन का LHS नोट कर लेता हूँ, x स्क्वायर -3√3x प्लस 6। अब x के प्लेस पर √3 रख देते हैं, तो √3 होल स्क्वायर -3√3 इंटू √3 प्लस 6, ये आ जाए। √3 का स्क्वायर होता है 3। किसी भी नंबर पर जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है x और इसका स्क्वायर लग जाए तो रूट हट जाता है, सिर्फ x आंसर में आता है, जो अंदर नंबर लिखा होता है ना वही आंसर में आएगा। तो ये रूट की एक कंडीशन होती है, तरीका होता है। तो ये 3 आ जाएगा माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 3 से 9 हो जाएगा, प्लस 6। पॉजिटिव वैल्यूज 3 और 6 हैं, ऐड होके 9 -9 यानी 0 आ गया। जबकि RHS हमें 0 पहले से ही दिया हुआ है। इससे ये वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि √3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब x इक्वल -2√3 को सॉल्व करना है, तो पुट x इक्वल -2 LHS x स्क्वायर -3√3x प्लस 6। अब x के प्लेस पर आपको रखना है 2 -2√3 होल स्क्वायर कर देना है, -3√3 इंटू -2 प्लस 6। -2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और √3 का √3 से 3, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा प्लस 6। अब इन सभी को ऐड करोगे तो 36 आ गया, जबकि RHS हमें 0 दिया हुआ है। तो ये क्लियर हो गया कि LHS इस केस में RHS के इक्वल नहीं है। जब ये LHS RHS के इक्वल नहीं है तो -2√3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से आपको थर्ड पार्ट करना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको सॉल्व करना है x की वैल्यू हमें 5/6 और 4/3 दी हुई है और इक्वेशन है x + 1/x = 13/6। तो सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन को एक बार नोट कर लेते हैं, x + 1/x = 13/6। अब पहले हम 5/6 को चेक करते हैं, तो x = 5/6 पुट करना है। ठीक है,
इक्वेशन। तो LHS नोट करेंगे x प्लस 1/x, तो 5/6 और 1/x x का रेसिप्रोकल है, तो ये 6/5 हो जाएगा, पलट देंगे, ठीक है ना। तो अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 36, दोनों को ऐड करोगे ये 61/30 है, ठीक है। दैट इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS हमें 13/6 दिया है, जबकि ये 61/30 आ रहा है, यानी LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो x इक्वल 5/6 इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड पार्ट 4/3 को चेक, तो यहां हमें पुट करना है x इक्वल 4/3 पुट करना है LHS में। तो LHS में पुट करते हैं, LHS है x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू है 4/3, तो यहां मैं x की वैल्यू 4/3 पुट करते हैं, 4/3, तो 1/x 3/4 हो जाएगा, क्योंकि x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, रेसिप्रोकल में नंबर को पलट देते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3 और 4 का 12, 4 4 जो 16, 3 3 जो 9, 25/12 ये वैल्यू भी RHS के इक्वल नहीं आई। तो इससे प्रूफ हुआ कि x इक्वल 4/3 इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट को इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट में आपको इक्वेशन 2x² माइनस x प्लस 9 इक्वल x² प्लस 4x प्लस 3 को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या x इक्वल 2 और x इक्वल 3 इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करना है ये आप पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में देख ही चुके हो। तो यहाँ आपको 2x² माइनस x प्लस 9 इक्वल x पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम x इक्वल 2 पुट करके देखते हैं, यानी 2 को चेक करते हैं। तो LHS को नोट करना है और LHS में x के प्लेस पर 2 लिखना है, तो 2x² माइनस x प्लस 9, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 4 2 जा 8 माइनस 2 प्लस 9 हो जाएगा। अब 17 माइनस 2 हो गया, दैट इज 15। अब RHS को लेते हैं, RHS को चेक करना है। RHS है x² प्लस 4x प्लस 3, यहां भी आपको x के प्लेस पर 2 रखना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 प्लस 3, तो ये इन सभी को ऐड करोगे तो ये भी 15 आ गया। तो इससे LHS RHS के इक्वल आ गया, आगे LHS RHS के इक्वल है। तो अब हम कह सकते हैं कि x इक्वल 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऐसे ही हमें x इक्वल 3 को चेक करना है, तो यहां हमें पुट करना है, पुट x इक्वल 3 LHS में पुट करते हैं हम 2x² माइनस x प्लस 9 में आपको पुट करना है, x के प्लेस पर 3 रखना है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 9 2 जो 18 माइनस 3 प्लस 9, 18 एंड 9 27, 27 में से 3 माइनस कर दीजिए, 18 और 9 को ऐड करोगे 27 आएगा, 27 में से 3 माइनस कर दीजिए 24।
अब RHS में आपको वैल्यू पुट करना है, x के प्लेस पर 3, RHS है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और x के प्लेस पर आपको 3 रखना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 3 जा 12 प्लस 3, इन सभी को ऐड कर 9 प्लस 12 21 प्लस 3 24। तो यहाँ LHS और RHS इक्वल हैं। यदि हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं इक्वेशन में दोनों साइड में, तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, यानी x इक्वल 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। फिफ्थ पार्ट में आपको वेरीफाई करना है, सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4 इक्वल 0 को, और x की वैल्यू हमें दी हुई है -√2 और -2। तो दोनों वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस इक्वल 0। अब इसमें आपको x के प्लेस पर -√2 रखना है। चलिए LHS में हम पुट करते हैं। LHS है एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 4, यानी -√2 का स्क्वायर -√2 इंटू -√2 माइनस 4। -√2 का स्क्वायर 2 होगा और -2 और -√2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, -4, दैट इज 4 - 4 0 आ गया। LHS 0 आ गया, जबकि RHS हमें ऑलरेडी 0 दिया हुआ, RHS 0। सो LHS इक्वल हो गया RHS। अब जब LHS RHS के इक्वल है तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि x इक्वल -√2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट को देखते हैं हम। यहां पुट करना है x इक्वल -2√2 पुट करना है। तो LHS में आपको पुट करना है, सबसे पहले LHS है एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस। अब इसमें आप x के प्लेस पर -2√2 रख दीजिए, तो -2√2 होल स्क्वायर, ठीक, माइनस √2 इंटू -2√2 ये रख दिया मैंने, और -2√2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 से 8 हो जाएगा। माइनस का साइन स्क्वायर है तो प्लस में ही आएगा, ये दोनों भी प्लस में आएंगे और यहाँ आएगा आंसर 4 -4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 8 बचा। जबकि RHS 0 है, यानी इस केस में LHS RHS के इक्वल नहीं है। जब LHS RHS के इक्वल नहीं है तो कहेंगे कि -2√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन -2√2 नहीं होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। यहां हमें इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल 0 को वेरीफाई करना है, सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ नहीं, हमें चेक करना है कि x इक्वल a अपॉन बी और x इक्वल b अपॉन a इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को एक बार नोट कर लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b, ठीक है, इक्वल 0। अब आपको पुट करना है x की वैल्यू a अपॉन b, x के प्लेस पर a अपॉन b पुट कर दे। तो LHS दैट इज a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर
तो x के प्लेस पर a अपॉन बी रखना है, तो a स्क्वायर और a अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a अपॉन बी प्लस 2b। तो मैंने x के प्लेस पर a अपॉन बी रख दिया, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा और इधर हम देखें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ तो ये कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा a पावर 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 नहीं आया। जब इसका आंसर 0 नहीं है तो अब हम कहेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर a अपॉन b इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन a अपॉन b नहीं है, राइट। ये आपका पहला पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड को, x इक्वल बी अपॉन ए को चेक करते हैं। तो यहाँ आपको पुट करना है x इक्वल बी अपॉन ए। तो LHS में पुट करोगे, सबसे पहले LHS है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b। चलिए x के प्लेस पर b अपॉन ए पुट कर दे, तो a स्क्वायर जैसे b अपॉन ए है और x स्क्वायर में रखना है तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3ab इंटू बी अपॉन ए प्लस 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, यहाँ a से a काट दीजिए, ये बचेगा b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये देखिए b स्क्वायर और 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर हो गया, 3b स्क्वायर से 3b स्क्वायर हट के 0 आ गया। तो LHS RHS के बराबर आ गया। जब LHS RHS के बराबर है तो हम कहेंगे कि b अपॉन a इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज को पूरा कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।